बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूं सर अहमद हसन और हम जो है वो आज यूनिट नंबर 15 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप नाम से देख रहे हो, इसका यूनिट का जो है वो नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस होती है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है करंट पे, उसको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ electric magnet effect on the current is known as electromagnetism। अब जो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ स्टडी करंट। स्टडी करंट में जो है मैग्नेटिक का इफेक्ट जो है वो क्या होता है, इसको हम स्टडी करेंगे। हम आपके सामने जो है वो दो सर्किट बने हुए हैं और सर्किट में आप देख रहे हैं कि जो बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस जो है, कर्लिंग से जो है वो डिनोट करते हैं। ये जो है करंट नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और फिर जो है वो नेगेटिव साइड पे जो है आके इसका फ्लो ऑफ करंट जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है दूसरा जो सर्किट देख रहे हैं कि यहाँ से जो करंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रहा है और ये जो है वो नेगेटिव साइड पे जो है वो एंड हो रहा है। अब एम्पेयर एक जो है वो साइंटिस्ट था, उसने ये चीज़ नोट की कि जो है कि जब उसने जो है वो देखा कि जब किसी कंडक्टर में से करंट जो है वो गुजारा जाता है या किसी वायर में से जब करंट गुजारा जाता है तो वो वायर जो है वो मैग्नेट बन जाती है। वो वायर जो है वो मैग्नेट बन जाती है। उसने देखा कि कुछ जो लोहे की या मेटल की कुछ चीज़ें जो थी वो उस वायर के साथ चिपक गई। इसके बाद उसने जो है वो करंट को, जो फ्लो ऑफ करंट, उसको रोका और उसने देखा कि वो चीज़ें जो थी वो अलहदा हो गई वायर से, उस कंडक्टर से। इसके बाद जब उसने दोबारा करंट का फ्लो जो है वो स्टार्ट करवाया तो वो फिर जो वो सारी चीज़ें जो थी वो उसके साथ जो है वो चिपक गई। इसका मतलब उसने ये लिया कि जैसे जब किसी चीज़ में से करंट गुजारा जाता है तो वो मैग्नेट जो है उसका काम दे रही होती है, उसमें मैग्नेटिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो चुका होता है, मैग्नेट बन जाती है वो। तो यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक, यहाँ से जो है वो ये चीज़ निकली कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टडी करंट पे जो है मैग्नेट का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अगर कोई चीज़ मैग्नेट बनती है तो इसका मतलब है कि उसकी लाइन ऑफ फोर्स होंगी। लाइन ऑफ फोर्स वो एरिया है जहाँ पे अगर उस फील्ड के अंदर कोई चीज़, ऑब्जेक्ट जो है वो आती है तो वो उसके साथ जो है वो चिपक जाएगी। यानी अगर जो है मैग्नेट के जो लाइन ऑफ फोर्स है, फील्ड लाइन है या लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं, वो जहाँ तक होगी वहाँ से वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब है कि जब कोई चीज़ मैग्नेट बनती है तो उसकी लाइन ऑफ फोर्स ज़रूर होती हैं। अब जो है उसने ये देखा कि जब करंट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था तो जो लाइन ऑफ फोर्स थी उनकी डायरेक्शन जो थी वो ऊपर से नीचे इस तरह थी, यानी यहाँ इस सर्कल में जो है वो मूव कर रही थी। लेकिन जब जो है वो करंट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आए तो फिर जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी और नीचे से ऊपर की तरफ जो है, जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था तो सर्कल जो है वो लाइन ऑफ फोर्स जो थी वो इस तरह बन रही थी। लेकिन जब करंट नीचे से ऊपर की तरफ था तो फिर जो है वो लाइन ऑफ फोर्स इस तरह थी, यानी इस तरह और ऐसे। इससे जो है वो एक चीज़ निकली कि उसने जो है वो एक राइट हैंड रूल जो है वो दिया कि अगर हम जो है, अगर ये थंब जो है इसमें जो है वो, अगर हम करंट का वायर को इस तरह ग्रिप करें, इस तरह ग्रिप करें कि उसका जो थंब है वो ऊपर की तरफ रहे, ये थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो शो कर रहा है। अब अगर करंट ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब है कि ये जो फिंगर की कर्लिंग है ये इसकी लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन शो कर रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम देखते हैं कि करंट जो है वो नीचे की तरफ है, ये जो है ये करंट, ये थंब जो है वो नीचे की तरफ है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रहा है। तो ये जो फिंगर की कर्लिंग है ये जो है ये शो कर रही है उसकी लाइन ऑफ फोर्स को।
तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें 15.1 जो एक्टिविटी है वो आपने इसको अच्छी तरह कर लेनी है। इसका जो है वो करंट की डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन वो जो है वो हम इस एक्टिविटी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा आज का पहला टॉपिक था। इसको आप याद करके लिखना है और फिर जो है वो मुझे जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे शो करवाना। ओके, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह।